आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस मोस्ट एमसीक्यू। जो अवश्य क्वेश्चन आते हैं अगले मंथ में आपका एग्जाम होने वाला है, उसके रिलेटेड जो भी मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं वो लेकर आया हूँ आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl पाया जाता है और इसका रासायनिक सूत्र का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इंसुलिन हार्मोन की कमी से जो रोग होता है उसका नाम होता है मधुमेह। मधुमेह। इसी प्रकार पादप हार्मोन, जो पादप हार्मोन होते हैं उनके नाम आपको मालूम होने चाहिए। जैसे पहला नाम होता है जिबेरेलिन। जिबेरेलिन। इसके बाद में आता है ऑक्सिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। एक नाम और होता है एब्सिसिक अम्ल। चार याद कर लेना आप, इनमें से एक ऑप्शन पूछ लेता है, जिबेरेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल। इसी प्रकार RRYY, स्मॉल आर, यहाँ पर कोई एक पादप है जिसकी जीनी संरचना का बाह्य लक्षण हमें दिया हुआ है, वो कैसा दिखाई देगा वो हमें बताना है। जब स्मॉल वाई होता है तब होता है झुर्रीदार, झुर्रीदार और हरा। झुर्रीदार और हरा। स्मॉल आर का मतलब झुर्रीदार, स्मॉल वाई का मतलब हरा। यहाँ पर यदि कैपिटल वाई होता तब होता पीला। यदि यहाँ पर कैपिटल आर और कैपिटल आर होता तब होता है गोल। इसी प्रकार कोई सा भी क्वेश्चन बन जाए आप आसानी से इसका सॉल्यूशन कर पाओगे। फिर होता है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की कितनी गुना होती है? 2 गुना होती है। मतलब R बराबर 2 ऑफ, ये आपको याद रखना है, संबंध पूछता है 1 नंबर के अंदर। इसी प्रकार आगे की क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है नेत्र से संबंधित दोष। नेत्र से संबंधित 3 प्रकार के दोष होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, व्यक्ति को पास की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु देखने में उसे कठिनाई होती है। इस प्रकार के दोष को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इसी प्रकार आता है दूर। दूर में क्या होता है, व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु देखने में उसे कठिनाई होती है। इस प्रकार के दोष को कहते हैं दूरदृष्टि दोष। इसी प्रकार आता है जरा। जरा में क्या होता है, उसको पास की भी नहीं दिखाई देती है और दूर की भी नहीं दिखाई देती, इसको कहते हैं जरा दृष्टि दोष। फिर आता है तार का प्रतिरोध निर्भर करता है, कितने कंडीशन पर निर्भर करता है? पहला तो आता है तार की लंबाई पर, दूसरा आता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, और तीसरा होता है प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर। तार की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर और प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? जो ओजोन बनती है, ओजोन कैसे बनती है? जो ऑक्सीजन में प्लस एक ऑक्सीजन का अणु और मिल जाता है तब O3 बनता है। और O3 किसका रासायनिक सूत्र होता है? ओजोन का। ओजोन में कितने परमाणु हो गए? 3 परमाणु। इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापने का मात्रक होता है ओस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर, लोहा क्या होता है? फेरस। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया करवाई जा रही है CuSO4 से। तब ये जो फेरस होता है अधिक क्रियाशील होता है कॉपर से। कॉपर को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। कॉपर को विस्थापित करते ही क्या हो जाएगा? FeSO4, फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर को विस्थापित कर दिया, कॉपर साइड में हो गया। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है? विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। नाम हो गया विस्थापन अभिक्रिया। फिर इसी प्रकार अनियोज का 10 ml विलयन है, HCl के 8 ml विलयन को उदासीन कर रहा है। यदि हम अनियोज के उसी विलयन का 20 ml ले तो HCl के विलयन की मात्रा कितनी लेनी होगी? 10 का डबल 20 कर रहे हैं तो 8 का डबल कितना हो जाएगा? 16 ml लेनी होगी। 16 ml। HCl का कितना ml लेना होगा? 16 ml। कौन सी धातु विद्युत उष्मा की कुचालक होती है? धातुएं सभी विद्युत उष्मा की सुचालक होती है, लेकिन कौन सी धातु है जो विद्युत उष्मा की कुचालक होती है? लेड। Pb। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल।
एसिटिक अम्ल का आयुक्त इसी नाम होता है एथेनोइक अम्ल। तने द्वारा कायिक परिवर्तन होता है, इसमें मैंने ऑप्शन लिख रखे हैं, पुदीने में, हल्दी में, अदरक में। कौन से में होता है? अदरक में। इसी प्रकार आगे भी क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।